हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पति स्टडी पॉइंट पे। दोस्त मैं हूं बलराम सनी और हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था फैक्टर, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं बेटा प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड, यही पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे देखो आज बेसिक से समझते हैं वापस। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे 72 का, ठीक है, जो लास्ट कल की क्लास में बोला गया था कि 72 का। सबसे पहले हमें पूछा जाता है कि 72 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम निकालते हैं भाग विधि से। 72 में किसका भाग देंगे? सबसे पहले 1 का। कितनी बार जा रहा है? 72 बार। फिर 72 में किसका भाग देंगे? 2 का। तो कितनी बार जा रहा है? 72 का आधा करेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 की बार है। फिर 2 का जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर 2 का जा रहा है, 2 नाम का 18। अब 9 आ गया, अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब 3 का जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 बार में। 3 का भाग 3 में, 1 बार में। हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें क्या मिला दोस्त? हमें ये मिला भाग विधि से, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये हमें इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड ये हमें प्राप्त हो रहा है, हम इसको लिखेंगे अभाज्य संख्याओं के रूप में। आपको भी पता है भाज्य संख्याओं के रूप में। अब एक क्या होता है दोस्त? एक ना तो भाज्य और न ही अभाज्य, तो एक के रूप में तो लिख ही नहीं सकते। हम इसको लिखेंगे 2 और 3 के रूप में। तो 2 की घात कितनी आ गई? 3 इंटू 3, और 3 की घात कितनी हो गई? 2। क्योंकि 2 3 बार है तो 2 की घात 3 हो गई, और 3 2 बार है तो 3 की घात 2 बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड ये क्यों निकाल रहे हैं हम इससे सीखना क्या चाहते हैं, है ना। आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आना चाहिए, ऐसे प्रश्न आने चाहिए कि हम निकाल क्यों रहे हैं, हम सीख क्या रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं बेटा इनसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 72 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है, 1 से लेके कितनी संख्याओं का भाग जाता है 72 के अंदर, तो हम देखेंगे 72 में 1 का भाग जा रहा है, 72 में 2 का भी भाग जा रहा है, 72 में 3 का भाग जा रहा है, 72 में 4 का भाग जा रहा है, 72 में 5 का नहीं जा रहा, 6 का जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा, 8 का जा रहा है ना, 9 का जा रहा है, 10 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 12 का जा रहा है। फिर उसके बाद में 13 का नहीं जा रहा, 14 का नहीं जा रहा, 15 का नहीं जा रहा, 16 का नहीं जा रहा, 17 का नहीं जा रहा, 18 का जा रहा है, 19 का नहीं जाता, 20 का नहीं जाता, 21 का नहीं जाता, 22 का नहीं जाता, 23 का नहीं जाता, 24 का जाता है दोस्त, 24 का जाता है। फिर उसी प्रकार 24 के बाद में 25 26 27 28 29 30 32 का नहीं, इसी का जाएगा 36 का, 36 का जाएगा, 72 का आधा हो जाएगा 36। और लास्ट फिर किसका जाएगा? 72 का जाएगा। लास्ट किसका जाएगा? 72 का जाएगा। अगर आप देखोगे कि 1 से लेके 72 तक कुल कितनी संख्याओं का भाग 72 के अंदर जा रहा है, तो आपने निकाल लिया कि इतनी संख्याओं का भाग 1 से लेके 72 तक इतनी संख्याओं का भाग जाता है। अगर मैं इन संख्याओं की काउंटिंग करूं कि ये संख्याएं कुल कितनी संख्या है, तो कुल कितनी संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं ऐसी जिनका भाग 72 में जा रहा है, 1 से लेके 72 तक की बात की जाए तो हम गिन के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है? 12 संख्याओं का। कुल कितनी संख्याओं का दोस्त भाग जा रहा है इसमें? 12 संख्याओं का। यानी कि 1 से लेके 72 तक कुल 12 संख्याओं का भाग 72 के अंदर जाता है, पूरी बार भाग जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता, शेषफल नहीं बचता कुछ भी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 72 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये विधि कहाँ तक काम में लोगे आप दोस्त? बड़ी संख्या का पूछ लूँ, 360 का पूछ लूँ कि 360 में कितनी संख्याओं का भाग जाता हो, फिर कैसे निकालोगे आप? ऐसे नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है। तो उसी लिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कैसे? अब जैसे ही हमें अभाज्य संख्याओं के रूप में 2 की घात 3 प्राप्त हुई, 3 की घात 2 प्राप्त हुई, तो हम इसमें निकाल सकते हैं कुल कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है। वो कैसे निकाल सकते हैं दोस्त? जो भी इनकी घात है ना, घात,
उस घात को माना कि घात n है, तो उस घात के अंदर n+1 कर लो आप। कितना कर लो? n+1। ठीक है, घात क्या थी? 3। 3 के अंदर हम +1 कर लेंगे, कर लिया +1। फिर 3 की घात कितनी आई बाद में? 2। घात पे नज़र रखनी है बस, घात पे। घात कितनी आ गई? 2। 2 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो गया? 3 में 1 जोड़ा तो कितना प्राप्त हो गया? 4। इंटू ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू का चिन्ह आएगा। 2 में 1 जोड़ा तो 3। और जैसे ही 4 और 3 का मल्टीपल निकाला, प्रोडक्ट निकाला, तो कितना गया? 3 चौक 12। हमें डायरेक्ट वो संख्या प्राप्त हो गई 12 कि 1 से लेकर 72 तक कुल कितनी संख्याओं का भाग 72 में जा रहा था? 12 संख्याओं का। तो उसी प्रकार हम डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड इसीलिए करते हैं, उनकी जो घात आती है उस घात में +1 करो और घातों के जो भी रूप है ना उनको आपस में गुणा कर लो +1 करने के बाद, तो आपको डायरेक्ट वो संख्या प्राप्त होगी जितनी संख्याओं का उस संख्या में 1 से लेकर उस संख्या तक कितनी संख्याओं का उसके अंदर भाग जाता है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब देखो, इसमें और भी आगे पूछा जा सकता है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस प्रकार से बन सकते हैं बेटा, पहला तो बन सकता है 72 के अभाज्य गुणनखंड। 72 के अभाज्य गुणनखंड, तो हमने 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। कितना निकाला? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। ये 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाला दोस्त हमने। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है 72 के कुल कितने गुणनखंड है, यानी कि कुल कितने फैक्टर है। गुणनखंड को ही क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो कुल कितने फैक्टर प्राप्त हुए? 12 प्राप्त हुए। कैसे निकाला? हमने इस प्रकार से निकाला। ठीक है, 72 प्राप्त हुए। दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है 72 के कुल कितने सम, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है 72 के अभाज्य गुणनखंडों का योग। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? गुणनखंडों का योग। तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे 72 के अभाज्य गुणनखंडों का योग। क्या पूछा जा रहा है आपसे? 72 के कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग। ठीक है दोस्त, 72 के अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो देखो किस प्रकार से निकाल सकते हैं योग। हमें प्राप्त हुआ 72 के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ये अभी हमने निकाला अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दोस्त, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, और जैसे ही 3 की घात 2 है तो इसको लिखा जा सकता है 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2। इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दोस्त। अब इस प्रकार से लिखने के बाद में 2 की घात 0, किसी भी संख्या 1 की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। तो 1 की घात 0 का मान हमने कितना लिखेंगे यहाँ पे? 1 होता है। ठीक है, तो 2 की घात 0 का मतलब हो गया 1, 2 की घात 2 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8 ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसी प्रकार 3 की घात 0 का मतलब 1, 3 की घात 1 का मतलब 3, 3 की घात 2 का मतलब 9। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इन संख्याओं को। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि इनका योग कितना होगा। 72 के अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो 72 के अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आप इन संख्याओं का क्या करेंगे? योग करेंगे। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15। ये तो आ गया 15, ब्रैकेट में डाल दो, उसको भी जोड़ना है। 1 और 3 4, 9 और 4, ठीक है ना, 9 और 4 13। कितना प्राप्त हो गया? 13। और जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा? ब्रैकेट हटाएंगे तो आएगा बेटा इंटू का चिन्ह। तो 15 गुणा 13, यही मिल रहा है 15 गुणा 13। तो 15 गुणा 13 का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल कर लेंगे, 13 पंजे 65 का 5 हासिल का 6। ठीक है, 13 एकम 13, 13 और 6 19, 13 और 6 19 का मतलब 195। तो 72 के अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना हो रहा है? 195। हमने कैसे निकाला? हमने इसके अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से निकाला। अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से किस प्रकार से निकाला कि 2 की घात 3 और 3 की घात 2 का मतलब होता है
2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। उसी प्रकार 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2। किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 आती है उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो 2 की घात 0 1, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 3 की घात 0 1, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9। इस प्रकार हम इन संख्याओं का योग निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो योग आया 15, योग आया 13, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो टोटल कितना आ गया सम 195, 195। अब हम देखना चाहते हैं क्या क्या हमने किया है वो सही है क्या, तो हम यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, ये भी तो इसके गुणनखंड ही है, ये भी तो 72 की गुणनखंड ही है ना भाई, तो उनका योग भी ये आना चाहिए। जोड़ के देखते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 सॉरी 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33, 24 और 9 33, 33 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 10 जोड़ेंगे तो 43, 43 और 2 45। ठीक है, 45 में फिर 10 जोड़ा तो 55, 55 में 8 जोड़ेंगे तो 63। ठीक है ना, 55 में कितने जोड़ेंगे 8, तो यहाँ तक कितना हो गया टोटल 63। फिर इसमें कितना जोड़ना है 24 36 72, इनको जोड़ना है हमें। ठीक है ना, यहाँ तक का टोटल कितना निकाला था हमने, यहाँ तक का निकाल लिया था टोटल हमने 63। फिर 24 36 और 72 को भी इसमें जोड़ लेंगे, 3 और 4 7, 7 और 6 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 का 5, 15 का 5 हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 12 और 7 19, यहाँ से भी 195 आ रहा है दोस्त। इसका मतलब अगर हमें किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के लिए बोला जाता है तो हम डायरेक्ट ये निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है दोस्त, अभाज्य संख्याओं के रूप में रखेंगे, 2 और 3 अभाज्य संख्या है तो उसके रूप में रखेंगे, घातों के रूप में आएगा वो। आपसे पूछा जाए कि इस जैसे 72 का ही ले लेते हैं, 72 के अभाज्य गुणनखंड तो हमने निकाल लिया, 72 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड पर मिलते हैं संख्या पूछ लेता है तो उनकी पावर में जो भी है ना उसमें +1 करेंगे। जैसे पावर में 3 था, 3 में 1 जोड़ दिया, पावर में 2 था, 2 में 1 जोड़ दिया, तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 चौके 12, 12 प्राप्त हो जाएगा आपको। आपसे पूछा जाए 72 के अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो योग इस प्रकार से निकालना है। ठीक है ना, इस योग की क्या दूसरा तरीका है हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दूसरा तरीका। कैसे निकाल सकते हैं देखो ध्यान से इधर, यहाँ तक का 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, यहाँ तक का क्लियर है सभी को। देखो दोस्त, सीरीज चलती है एक, ठीक है ना, श्रेणियाँ चलती है। श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती है, एक होती है समांतर श्रेणी, एक होती है गुणात्मक श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी, एक होती है हरात्मक श्रेणी। अगर अभी आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 3, 2 की पावर 3, ये दोस्त एक श्रेणी चल रही है एक तरह से। क्यों, क्योंकि हम योग ही तो करना चाह रहे हैं ना। देखो योग किया है हमने बाद में लिखा, तो योग ही तो चल रही है ना। तो एक होती है जीपी, जीपी होती है दोस्त, क्या होती है जीपी, और जीपी का सूत्र क्या होता है, जीपी बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी को। इसका सूत्र होता है ए ब्रैकेट आर की पावर n -1 बटा में r -1। ये क्या होता है दोस्त, ये जीपी का सूत्र होता है। जीपी बराबर ए ब्रैकेट आर की घात n-1 बटा में r -1, जहाँ ए प्रथम पद होता है और यहाँ पे r होता है सार वो अंतर की, दो पदों के बीच में कितना अंतर चल रहा है। ठीक है ना, अब ये अंतर इसमें भाग से निकाला जाता है, भाग से। जैसे आप यहाँ पे 1 आया इसका मान, यहाँ पे 2 आया, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 8 में 2 4 का भाग देंगे 2 आएगा, तो ये इसका आर हो गया। एन होता है कुल कितने पद है, एन क्या होता है कुल कितने पद है, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। 2 की घात 3 जैसे ही मुझे दिखी ना, मैं समझ जाऊंगा कि इसमें पद कितने आएंगे, इसमें 4 पद आएंगे बेटा। 4 कैसे आएंगे, 2 की घात 0 भी तो है, 1 2 3 4, घात में 1 ऐड इसीलिए करते हैं, घात में 1 क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि 2 की घात 0 या जो भी स्टार्टिंग के अंदर जिसकी भी घात की बात होगी ना उसकी घात 0 मान के हल करते हैं हम, इसीलिए इसमें घात में 1 जोड़ते हैं। तो 2 की घात 3, इसका मतलब टोटल कितने पद होंगे, 4 पद होंगे। तो डायरेक्ट प्रथम पद तो 0 आएगा, वैसे भी किसी की भी घात ए होगी तो हम इसको लिखेंगे यानी कि r की घात n के रूप में। तो r क्या हो गया अपने पास में, r हो गया 2। ठीक है ना, r क्या हो जाएगा 2, जिसकी बात की जाएगी जिसके ऊपर घात लगी होगी जो आधार होगा वही r होगा। टोटल पद हो गए 4, 2 की घात 4 -1 बटा में 2 माइनस का 1, यह आ गया इसके लिए तो इंटू 3 की घात 2 का मतलब 3 की घात 3 है ना, मतलब कि 3 पद हो गए टोटल। तो 3 की घात 3 -1 भाग 3 -1, इसको सोल्व करेंगे। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, 16 -1 बटा में 2 में से 1 गया तो 1 इंटू, ठीक है ब्रैकेट में डाल देंगे इसको, इंटू
3 की घात 3 का मान 27, 27 में से 1 गया तो 26, भाग 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 16 में से 1 गया तो 15, 15 में 1 का भाग दिया तो 15 ही आएगा, इंटू 26 में 2 का भाग दिया तो आएगा 13। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 13 पंजे 65 का 5 हासिल का 6, 13 और 6 19, 195। यहाँ से भी 195 मिल रहा है आपको। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आपकी इच्छा है जिससे आप करना चाहो। ठीक है दोस्त, लेकिन आपका मैच होना चाहिए, जो भी मान आ रहा है वो मैच होना चाहिए हमेशा किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो एक बार अच्छे से देखिए कंसेप्ट क्या चल रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा सभी। ठीक है दोस्त, यहाँ से हम आगे बात करते हैं।